विकास का मुद्दा। एक ऐसी अस्थायी सरकार है जिसने बहुत सारी विकास की योजनाएं देश में लागू किया है। जो युवा है वो पढ़ लिख के रोजगार के लिए एकदम परेशान है। उसके बाद जो महंगाई जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। विकास करे और मंदिर वाला मुद्दा बहुत अहम मुद्दा है और मोदी जी ने उस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कराई है। ये हम सब हिंदू भाइयों के लिए गर्व की बात है। गर्व की बात नहीं है, बहुत ही गर्व की बात है। तब से हम लोग अपना सीना तान के चल रहे हैं। लगता है हम लोग तो अभी आम जनमानस के मुद्दों को लेकर बात करेंगे, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर बात करेंगे, महंगाई के मुद्दे को लेकर बात करेंगे। युवा बहुत बेरोजगार है, सारी पर्चे आउट हो जा रहे हैं, सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही। सरकार पूरी तरह से युवाओं को लेकर एकदम कहा जाए तो उनका भविष्य गर्त में चला जा रहा है, उस पर तनिक भी सरकार का ध्यान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं पहल 24। इस समय हम लोग कलेक्ट्रेट कचहरी में, हमारे साथ कुछ वकील साहब लोग हैं। आइए इनसे हम जानते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव आ चुका है और किन मुद्दों को लेकर ये वकील साहब लोग वोट देंगे। सर, 2024 का लोकसभा चुनाव गया, किन मुद्दों पर आप लोग वोट करेंगे इस बार? इस बार हम लोग लोकसभा चुनाव में प्रमुख 3 मुद्दे पर वोट देंगे। पहला मुद्दा होगा विकास का मुद्दा। एक ऐसी अस्थायी सरकार है जिसने बहुत सारी विकास की योजनाएं देश में लागू किया है और उस योजनाओं का उन्होंने जो क्रियान्वयन किया है उसमें बड़ा ही पारदर्शिता रही, जिससे इस देश की जनता इस मुद्दे पर चुनाव में वोट देने जा रही है। दूसरा मुद्दा है प्रमुख राम जन्मभूमि का, राम मंदिर के निर्माण का, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का, जिसमें इस देश की जनता इस बार लगभग राममय होकर के और भारत की इस नई सरकार के गठन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। और तीसरा मुद्दा होगा विदेश नीति पर। भारत का जो स्थान आज विदेश की राजनीति में हुआ है उससे भारत गौरवान्वित महसूस कर रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि भारत की महान जनता इस बार इस चुनाव में इस मुद्दे पर भी अपना मतदान अवश्य करेगी। तो बिल्कुल हमारे साथ एक महिला वरिष्ठ अधिवक्ता है, उनसे बात करेंगे। मैम, किन मुद्दों को लेकर इस बार लोकसभा चुनाव में आप वोट करेंगी? हाँ, जो हमारे देश का विकास करे और मंदिर वाला मुद्दा बहुत अहम मुद्दा है और मोदी जी ने उस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कराई है। ये हम सब हिंदू भाइयों के लिए गर्व की बात है। गर्व की बात नहीं है, बहुत ही गर्व की बात है। तब से हम लोग अपना सीना तान के चल रहे हैं। लगता है कि हम हिंदू भाइयों बहनों का कुछ अपना वजूद है, वरना उसके पहले तो जीने का कोई मतलब नहीं समझ में आता था। तो जो हमारे मंदिर का विकास करे, ऐसा हमें नेता चाहिए जो हिंदुत्व को जगाए, जो हमारी रक्षा करे, हम कहीं सताए ना जाएं, कहीं दीनहीन बन करके ना जिए। अब हम गर्व से कह सकते हैं कि हम हिंदू हैं, क्योंकि हिंदू तो उन्होंने जगाया है। हम सीना तान के कहीं भी चल सकते हैं। लगता है 2024 में लोकसभा जो चुनाव हो बीजेपी के हाथों में जा रही है? जी हाँ, बीजेपी के हाथों में जाएगी और ज़रूर जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। मोदी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। हमारे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत अधिक विकास का काम किया है। तो भाजपा से हट के कहीं कुछ हो ही नहीं सकता है। भाजपा के अलावा कोई पार्टी जीत ही नहीं सकती है, लोग वोट ही नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये महिला अधिवक्ता है जिनका साफ कहना है कि मोदी के सिवा किसी के पास और कोई विकल्प ही नहीं है। और भी हमारे साथ वरिष्ठ वकील साहब लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करेंगे आप लोग? हम लोग विकास के मुद्दे को लेकर वोट करेंगे। क्या लगता है कि क्या क्या विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? बहुत विकास हुआ है। जब से मोदी जी आए हैं तब से भारत की रूपरेखा ही बदल गई है। इतना विकास कोई नहीं किया था। मोदी और योगी दोनों विकास कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष लगातार बीजेपी को घेर रही है। जिस तरह से महंगाई बढ़ रहा है उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, उसके बारे में क्या कहेंगे? विपक्ष के हाथ खाली हो गया, इसलिए तो विरोध करेगा ही। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है जिससे वो जनता के बीच में आवे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, लोगों का कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दे ही नहीं। हमारे साथ और वकील साहब लोग भी हैं, उनसे भी हम लोग बात करेंगे। सर, कि किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करेंगे आप लोग? हम लोग तो अभी आम जनमानस के मुद्दों को लेकर बात करेंगे, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर बात करेंगे, महंगाई के मुद्दे को लेकर बात करेंगे। युवा बहुत बेरोजगार है, सारी पर्चे आउट हो जा रहे हैं, सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही। सरकार पूरी तरह से युवाओं को लेकर एकदम कहा जाए तो उनका भविष्य गर्त में चला जा रहा है, उस पर तनिक भी सरकार का ध्यान नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें अच्छी हैं, मान लीजिए राम मंदिर का मुद्दा था, सरकार ने फॉलो किया, अच्छी बात है, लेकिन उससे काम नहीं चलने वाला है।
युवा परेशान हैं, आत्महत्या कर ले रहे हैं। इलाहाबाद में सैकड़ों छात्र रोज आत्महत्या कर ले रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो अहम मुद्दे देश के ये हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, सबसे ज़रूरी मुद्दा यह है। हम लोग इसी मुद्दे पे वोट करेंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, इनका साफ कहना है कि जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं और जो बेरोजगारी बढ़ रही है उससे आम जनमानस परेशान है। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये भी ध्यान देना चाहिए कि जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, अगर सरकार उस पर ध्यान देगा तो कहीं ना कहीं 2000 लोकसभा चुनाव में उनको फायदा हो पाएगा। सर क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जो है कि हर आदमी का एक सिक्के का दो पहलू होता है, कि हर सरकार का दो पहलू होता है, कि कुछ अच्छाई होती है, कुछ बुराई होती है। निसंदेह कुछ काम हुआ है, लेकिन अभी बहुत काम करना बाकी है। जैसे ये रोज़गार का जो मुद्दा है, ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। लोग बहुत परेशान हैं, जो युवा है वो पढ़ लिख के रोज़गार के लिए एकदम परेशान है। उसके बाद जो महंगाई है, महंगाई जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। इस पर सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है, ना कोई कंट्रोल इस सरकार पे है, कि जो मनमानापन जो है वह जो लोग व्यापारी वर्ग कर रहे हैं, कि जो भी कोई भी वस्तु का कोई भी दाम ले रहे हैं, इससे लोगों में काफ़ी आक्रोश है कि और आम लोग जो है वो काफ़ी परेशान और पीड़ित हैं। इस बात में सुधार की जानी चाहिए इस सरकार द्वारा। तो क्या लगता है कि इस बार 2024 लोकसभा में किसकी सरकार बनने वाली है? नहीं, ये तो अभी तो इतना बड़ा देश है, देश में 543 लोकसभा का सीट है। गोरखपुर में रह के हम पूरे देश के बारे में तो नहीं कर सकते हैं। गोरखपुर में निसंदेह योगी आदित्यनाथ जी का प्रभाव, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है, यहाँ तो भाजपा का विजय सुनिश्चित है, लेकिन अन्य जगहों के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि लोगों का कई राय है। लोगों का कहना है कि जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, उससे आम जनमानस परेशान है। तो कहीं ना कहीं सरकार को उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर सरकार उस पर ध्यान देती है तो कहीं ना कहीं लोकसभा जो चुनाव में है वो बीजेपी जीत हासिल कर सकती है। और कुछ वकील साहब भी, उन लोगों से भी हम लोग बात करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट लोग करेंगे, और क्या लगता है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उस पर सरकार ध्यान दे रही है कि नहीं। कुछ वरिष्ठ वकील साहब लोग हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे। सर 2024 का लोकसभा चुनाव आ चुका है, सर किन मुद्दों को लेकर इस बार आप लोग वोट करेंगे? महंगाई तो भाई जनता झेल ही रही है, चरम पे है जो है। कुछ खामियां भी सरकार के, कुछ अच्छाइयां भी हैं, यही है चल रहा है। क्या लगता है कि क्या खामियां हैं अभी? खामियां तो न बेरोजगारी बोलते हैं, न महंगाई बोलते हैं, ये खामियां हैं जो है, यही सब है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो कई लोग हैं, कई लोगों का कई तरह का राय है। लोगों का कहना है कि अगर सरकार जो महंगाई है, बेरोजगारी है, अगर किसानों के बारे में अगर सोचती है तो कहीं ना कहीं सरकार फिर से बीजेपी की ही बनेगी। पहल 24 के लिए संजय कुमार, गोरखपुर।